हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हैश टू हैव टू की। आप सबका स्वागत है अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर। मैं हरेंद्र कुमार। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हैश टू हैव टू। तो हैश टू हैव टू का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव वर्ब के रूप में करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वर्ब के रूप में जब हैश टू हैव टू का प्रयोग करते हैं तो यह मजबूरी दर्शाता है। जब हिंदी के वाक्य द्वारा कर्ता की किसी कार्य को करने की जब मजबूरी दर्शाते हैं तथा वाक्यांत में क्या आएगा? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे उसे खाना खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, यानी मजबूरी शो करते हैं। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हम हैश टू हैव टू से बनाते हैं। सिंपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैश टू का प्रयोग करेंगे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखना। अब हम इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, किस तरह से हम बनाएंगे, मैं आप देखिए, गौर से समझिए। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद यहाँ हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद शेष राशि का प्रयोग कर देंगे। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, उसे रात में काम करना पड़ता है। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है। उसे रात में काम करना पड़ता है। अब इसे बनाएं, उसे यानी ही सब्जेक्ट हो गया। अब ही सिंगुलर है तो हम प्रयोग करेंगे हैज टू का, ही हैज टू। अब क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, तो वर्क, वर्क हमारी मेन वर्ब है। ही हैज टू वर्क कब करना पड़ता है? रात में, यानी रात को, एट नाइट। ही हैज टू वर्क एट नाइट। बच्चों को रोजाना विद्यालय जाना पड़ता है। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। बच्चों को रोजाना विद्यालय जाना पड़ता है, तो किस तरह से करेंगे? चिल्ड्रन, बच्चे हो गए हमारे चिल्ड्रन, और उसके बाद चिल्ड्रन प्लूरल है, हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है, गो। कहाँ जाना पड़ता है? विद्यालय। विद्यालय के लिए हम टू लगाए, टू स्कूल। कब जाना पड़ता है? रोजाना, यानी डेली। चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल डेली। और एग्जाम्पल देखिए, उसे पेड़ के नीचे सोना पड़ता है। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। उसे यानी ही लगा दिया, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, और ही के साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे, ही हैज टू। क्या करना पड़ता है? सोना। सोने के लिए हम लगाएंगे स्लीप। कहाँ सोना पड़ता है? नीचे, पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए क्या लगाएंगे हम? अंडर। और पेड़ के लगाएंगे अंडर द ट्री। तो ही हैज टू स्लीप अंडर द ट्री बहुत आसान है। हम बहुत आसानी के साथ हैज टू हैव टू के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस को बना सके। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग, टू से पहले नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद शेष वर्ब। तो ये ध्यान रखना है, नॉट का ही उपयोग होगा हैज हैव और टू के बीच में होगा। अब देखिए एग्जाम्पल,
उसे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, नहीं धोने पड़ते हैं। अब हमें सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। उसे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। अब कैसे बनाएंगे? उसे यानी ही, अब ही के साथ हैज लगाएंगे। अब नहीं शब्द का, नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? हैज के बाद, ही हैज नॉट, और उसके बाद टू लगाएंगे, ही हैज नॉट टू। क्या नहीं करने के बाद? धोना यानी वॉश, वॉश मीन्स धोना। ही हैज नॉट टू वॉश, क्या नहीं धोना पड़ते हैं? कपड़े, क्लोथ्स। हम क्या लगाएंगे? क्लोथ्स। तो हमारा सेंटेंस होगा ही हैज नॉट टू वॉश क्लोथ्स। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो यहां भी सेंटेंस को बनाए हमें यानी वी के साथ क्या आएगा? हैव, और नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे हैव के बाद, और बी हैव नॉट। अब जाना यानी गो, बी हैव नॉट, सॉरी, अब फिर टू लगाएंगे, टू के बाद हम लगाएंगे गो, वी हैव नॉट टू गो। हमें नहीं जाना पड़ता कहीं भी, यानी एनी वेयर। कहीं नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? एनी वेयर। तो वी हैव नॉट टू गो एनी वेयर। अगला एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें गृह कार्य नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। अब तुम्हें गृह कार्य नहीं करना पड़ता, इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। तो तुम्हें यानी यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव, और उसके बाद नॉट, यू हैव नॉट, और उसके बाद टू, यू हैव नॉट टू। करने के लिए हम लगाएंगे डू, टू डू। क्या नहीं करना पड़ता? गृह कार्य। गृह कार्य के लिए हो गया होमवर्क। तो यू हैव नॉट टू डू होमवर्क। तो अब आपके नेगेटिव आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटररोगेटिव सेंटेंस की। तो अब हम बात करेंगे इंटररोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटररोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होगा? अगर सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो, तो सब्जेक्ट से पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं शब्द का प्रयोग हो तो नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद टू लगाएंगे। तो टू जो आएगा हैव के साथ जुड़ के नहीं आएगा, कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेम रहेगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, क्या तुम्हें यहाँ रहना पड़ता है? रहना पड़ता है। अब सिंपल सेंटेंस है इंटरोगेटिव में, क्या तुम्हें यहाँ रहना पड़ता। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में करते हैं। तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट रहा है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले है, क्या प्रयोग करेंगे? है। अब तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे हम? यू, हैव यू। और हैव यू के बाद हमें क्या लेना है? अब टू। तो यू के बाद हम टू का प्रयोग, हैव यू टू। अब क्या करना पड़ता है? रहना। रहने के लिए क्या लगाते हैं? स्टे, हैव यू टू स्टे। और यहां के लिए अब क्या लगाएंगे हम? हियर। अब शेष वाक्य लिख देंगे। तो हैव यू टू स्टे हियर। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? हैव यू टू स्टे हियर, और यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह लगा देंगे। अब मान के नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा हो सेंटेंस में, क्या
उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़ती है। अब सेंटेंस हमारा, क्या उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़ती है। आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, हिंदी में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आता है, क्या उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ उन्हें प्लूरल है हमारा, तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, हैव, और हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, दे। अब नहीं शब्द आ रहा है तो दे के बाद हम नॉट का प्रयोग करें, हैव दे नॉट, हैव दे नॉट। अब उसके बाद टू लगाएंगे, टू, और टू पे करना यानी डू। हैव दे नॉट टू डू, क्या नहीं करनी पड़ती है, नौकरी, नौकरी लगाएंगे जॉब्स। हैव दे नॉट टू डू जॉब्स, क्या उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़ती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसे चोरी